मांगे तो हमें नहीं पता पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। हमें ये पता है कि जितनी मांगे रखी वो बड़ी वाजिब हैं और पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर भाई हमारे पास तो जो है फिर सड़कों पे, वो तो हम करेंगे। क्या क्या मांगे हैं प्रधान जी, एक बार थोड़ा बताइए क्या क्या मांगे रखी? यार ये तो मैंने सारा दोबारा पढ़ना पड़ गया। मोटी मोटी बता दो। देखिए मोटी बात ये है कि जो दान घोटाला हो रहा है उसमें कई तरह की कमियां हैं। जैसे गेट पास काटते हैं, वो कहीं भी बैठ के काट देते हैं, आउट गेट पास जो होता है, और वो गाड़ी को नहीं तोल रहे हैं। और जो 2 नंबर का धान है वो उसमें एडजस्ट करवा रहे हैं, और जो बाहर से धान आ रहा है उसकी कोई चेकिंग नहीं कर रहा, उसको कोई अलग नहीं लगवा रहा। उसके जो गाड़ियां हम भी पकड़ते हैं उनको भी पैसे लेके छोड़ देते हैं। तो और जिस तरह से मतलब जो चल रहा है इसकी हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, और जो डीएफएससी यहाँ का है उसको हमने डिसमिस करने की मांग हम करते हैं उसको। उसके लिए भी आज एक शिकायत पत्र भी दी है, ज्ञापन दिया है। तो जो धान घोटाला है आज के टाइम में ये बहुत बड़ा मैटर है। ये पिछले साल से ज़्यादा धान आज बिक चुकी है और पिछले साल से 25% उत्पादन कम है। अपने आप में एक जांच का विषय बन जाता है। तो इसकी बहुत सी शिकायतें हमने पहले भी कर ली हैं, लेकिन अभी 4-5 कल सस्पेंड किए हैं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। हमारी मांगे कि पूरे महकमे को ही सस्पेंड कर दो और नए भर्ती कर लो, इनसे आधे तनख्वाह पे दूसरे भर्ती हो जाएंगे। तो गन्ने के भाव की मांग है, और जो केस है पुराने उनको वापस करने की मांग है। तो ये कई जो पानी निकासी है जहाँ जल भराव है उसकी मांग है। जो बाढ़ आती है वो नदियाँ गहरी की जाएं और उसके पक्का किया जाए, वो मांग है। तो इस तरह से कई मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के लेवल की हैं, और कई मांगे हैं जो नहीं, अल्टीमेटम कोई नहीं दिया है। अभी 1 हफ्ते तक हमारी टीमें जो है वो इसी तरह सड़कों पे जांच पे रहेंगी, गाड़ियां पकड़ेंगी, और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर अगला कदम उठाएंगे। और इसके बीच एक सीएम साहब से मीटिंग होगी, उन्होंने आश्वासन दिया था मीटिंग का। एक सीएम साहब से मीटिंग होगी, सारा मामला उनके नोटिस में भी लाने के बाद फिर कोई कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आ रही है, क्या कहेंगे किसानों की क्या मांग है? देखिए किसानों की मांग तो ये है कि जो एमएसपी है वो जो तय करते हैं, आज उससे 4 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों को कम मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है, प्रधानमंत्री को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उससे कम पे किसी हालत ना बिके। तो ये मांग उनसे सबसे बड़ी रहेगी। दूसरा, कर्जा मुक्ति की रहेगी कि बड़े पूंजीपतियों का 16-17 लाख करोड़ माफ किया जा चुका है और किसान थोड़े से कर्जे में मर रहा है, उसकी मांग रहेगी। एक हम ये कहते हैं कि जितनी किसान का लोन लेता है उससे 2 गुना जो है वो रहन करने की कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन हमारे तो पूरी प्रॉपर्टी रहन कर लेते हैं और फिर उसको कम दाम में बेच देते हैं, किसान सुसाइड करता है। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। डी ग्रुप की भर्ती होनी थी, उसको जानबूझ के टाल रहे हैं। 7,000 7,500 बच्चे लेने थे, उसको जानबूझ के टाल रहे हैं। तो वो लेने चाहिए, वो किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं और बेरोजगारी बेतहाशा देश के अंदर है, और उसमें तो तनख्वाह भी कुछ नहीं है। जहाँ ये लाख रुपए तनख्वाह वाला आदमी है उनको तो 18,000 ही देने हैं, तो वो तो 18,000 के लिए तरस रहे हैं बेचारे। तो ये उनको जो है वो तुरंत करनी चाहिए। के बराबर शिकायत पत्र प्रशासन को सौंपा गया है। इस ज्ञापन और शिकायत पत्र में जो जो भी मुद्दे वर्णित है उन सब के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। लगातार कई बार किसान मांग उठा रहे हैं, बड़े प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो हल कई बार नहीं निकल पाते। नहीं, इसमें प्रशासन समय समय पे जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उनके बारे में कॉग्निजेंस लेता है, और अब भी जो शिकायत पत्र और ज्ञापन में मुद्दे हैं उन पे भी एक्शन लिया जाएगा और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। उसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा, और जो भी प्रोसीजर के हिसाब से कार्रवाई बनेगी वो उच्च अधिकारियों द्वारा अमल में लाई जाएगी।